जिम्मेदारी अदा करने में किस हद तक कामयाब हुई है। आज सेनेट की इकामा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास हुआ और इस इजलास में मुख्तलिफ बातें हुई, लेकिन क्या यह समझा जाए हर बार इजलास होते हैं, क्या ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही रहेंगे या इस पर कोई अमल दरामद भी होगा। अकलियतों से मुताल्लिक नफरत अंगेज मवाद निसाब से निकालने की सिफारिश की गई। इसमें आज कहा यह गया मुस्तफा नवाज खोकर जो कि इस कमेटी की सदारत कर रहे थे, क्या आलमी फोरम्स पर जाकर झूठ बोलते हैं कि अकलियतों के हुकूक के लिए हुकूमत पाकिस्तान कोशा है। यह भी साथ साथ कहा गया इस इजलास में किसान है गोजरा और जोसेफ कॉलोनी, कई साल बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर अफसोसनाक वाकयात में शवाहिद ना मिलने के बाद मुल्जमान रिहा हो जाते हैं। कमेटी चेयरमैन और पुलिस हुक्काम की जानिब से कहा गया कि 63 मुतासरा लोगों ने अदालत में जाकर मुल्जमान के हक में बयान दिया। पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से बात बहुत की जाती है, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो यकीनी इक़दामात शायद देखने को नहीं मिलते हैं। इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के सरूप एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सरूप। ये फरमाइएगा जरा सा कि पाकिस्तान में जो अक़लियत है उनके तहफ़्फ़ुज़ की बातें बहुत होती हैं, लेकिन अब तक हुकूमती जो कारकर्दगी रही है, रियासत की जो कारकर्दगी रही है, क्या वो इत्मीनान बख्श या तसल्ली बख्श है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है, गैर तसल्ली बख्श है। और इसकी बुनियादी वजूहात कुछ तो आज की सेनेट की कायमा कमेटी में जो गुफ्तगू हुई उसमें भी उसकी निशानदेही की गई। उसकी एक बुनियादी वजह तो शायद ये है कि कानून की अमलदारी नहीं है। जो गोजरा का जो आपने अपने इब्तदाइये में फरमाया, गोजरा का जिस तरह सामने था, उसके बाद एक हाई कोर्ट की जुडिशल इंक्वायरी हुई जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने की। उसकी एक रिपोर्ट आई 2009 में जिसमें रिकमेंडेशंस दी गई कि क्या करना चाहिए, क्या इकदाम उठाने चाहिए, किस तरह ये जो मजहब से मुतालिक जो कवानीन है उनके गलत इस्तेमाल को रोका जाए। और हमने देखा ये कि उस पे उसको सख्त खाने में डाल दिया गया। उसी तरह जिस तरह जो पाकिस्तान दस्तूर पाकिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ है अक़लियतों को, हमने ये भी देखा कि उस पर अमलदारी यकीनी ना बनाने की एक बुनियादी वजह गैर संजीदगी है। और जब हुकूमत की या रियासत की तरफ से इस तरह के मामलात में गैर संजीदगी बरती जाती है तो उसका एक नतीजा ये होता है कि फिर शायद जो समाजी सतह पर भी जो तासुबाना रवैयात होते हैं वो उनको फरोग मिलता है। ठीक है, मुझे यह भी जरा बताइएगा कि जो आज ये बात की गई है कि निसाब से अक़लियतों के मुतालिक नफरत अंगेज मवाद को निकालने की सिफारिश की गई है, ऐसा क्या अब भी मौजूद है हमारे निसाब के अंदर? देखिए, लगता तो ये है कि शायद मौजूद है, उसमें कमी जरूर आई होगी, क्योंकि 2014 में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने एक सुओ मोटो खुद नोटिस दिया पेशावर में एक चर्च पे अटैक होने के बाद, और ये बहुत सी उसमें रिकमेंडेशन अहकामात दिए गए, जिनमें से एक हुक्म ये था कि जो निसाब में नफरत अंगेजी या इश्तियाल अंगेजी या तासुबाना मवाद है उसको निकाला जाए। और ये एक उस मुकदमे में एक यूनिक बात ये थी कि उन्होंने कहा कि इसकी कंप्लायंस जो है ऑन गोइंग रहेगी, यानी ये मुकदमा डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। उसके बाद जब उनका एनालिसिस किया गया, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल अदालत के सामने भी पेश किया गया, जो चीफ सेक्रेटरी साहिबान थे, चीफ मिनिस्टर साहिबान थे, उनको नोटिस दिए गए, तो पता ये चला कि शायद काफी हद तक हो सकता है दानिस्ता तौर पे हो, लेकिन जहां पर कैजुअल तरीके से बात की जाती है, जहां पे लेकिन सिर्फ 2014 में जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की, और जिसपे उन्होंने कहा कि जी मैं केस डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर रहा, उसकी कंप्लायंस के लिए कहा गया। आज 4 साल बीत गए हैं, क्या वो कंप्लायंस उस तरह से कंप्लायंस क्या ऑन गोइंग है, या उस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा के उसको पूरा डिस्पोज ऑफ कर देना ज्यादा बेहतर है? देखिए, उसको जरूर बेहतर तो यही है कि उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने की शर्त ये है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं और जो वफाकी हुकूमत है वो इस किस्म की संजीदगी दिखाए उसकी कंप्लायंस करने में। तो मेरा ख्याल है कि वो मामला अभी इस सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप किया हुआ है, चीफ जस्टिस साहब के पास मेरा ख्याल गालिबन अगले हफ्ते शायद फिक्स्ड है। तो इसमें जो जरूरी बात यह है कि जो संजीदगी अदालत की तरफ से, तो हमने देखा जब जिलानी साहब ने फैसला दे दिया, लेकिन अदालतें तो अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ अहकामात दे सकती हैं। अच्छा, आज पुलिस हुकाम ने जो ब्रीफिंग दी है, पुलिस हुकाम ने जो ब्रीफिंग दी है आज इस कमेटी के अंदर, वो कहते हैं 63 मुतासरा लोगों ने अब मुल्जमान के हक में जाकर बयान दिया और मुल्जमान रिहा हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या है कि मुतासरा शख्स है कोई,
और वो मुतासरा फरीक जो है वही मुल्जमान के हक में जाके बयान दे रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए इसमें एक बात तो जो है फितरी बात ये है जो हमें समझ आती है कि कोई आदमी जो मुतासरा हो वो अपनी मर्जी से बयान तो नहीं देता। उसकी बुनियादी वजह जो अगर इतने ज्यादा लोग हैं, 60 से ज्यादा लोगों की ने बयान दिया है, तो शायद एक चीज तो जिसकी अक्कासी करती है वो ये है कि हुकूमत या पुलिस जो है का एक फेलियर टू प्रोटेक्ट है। जब आपको ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और आपको ये हो कि ये जो अदल के असूल का निज़ाम है ये मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, तो फिर किसी को क्या जरूरत है कि वो अपने लिए लड़ाई लड़े। ये लड़ाई तो रियासतें या हुकूमतें लड़ती हैं अपने मार्जिनलाइज्ड जो सेगमेंट्स होते हैं उनके लिए। जो हम अक्सरियत है पाकिस्तान की, उनका फर्ज है, जो हुकूमत का फर्ज है। ये किसी से ये तवक्को करनी कि कोई पाकिस्तान की इकलीती बरादरी से हो और वो मुतासरा भी हो और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी ना मिले और हम उससे तवक्को करें कि वो इस तरह की जुर्रत को मुजाहरा करेगा, वो निशानदेही करती है फेलियर की। ठीक है, ये आपने कहा कि निशानदेही करती है अगर फेलियर की। मुझे ये बता दीजिए जो सानिया गोजरा और जोसेफ कॉलोनी के वाकयात हैं, आज कमेटी में भी कहा गया कि कई साल बीत गए लेकिन जो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसके जो लोग जिसके पीछे, वो आज भी कैफर किरदार तक नहीं पहुंच पाए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर एक वाकया होता है, अगर वो मुल्जमान कैफर किरदार तक पहुंचे और अकलियतों के साथ अगर एक चीज हो रही है, अगर मुल्जमान को सजा मिले तो एटलीस्ट उनको ये तो हौसला हो कि रियासत उनके साथ है और रियासत मुल्जमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने में संजीदा नजर आती है। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो कि एक जमहूरी इस्लामी रियासत का ये जो अहम सतून है कि वो अपनी अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, और ये कैफरे किरदार तक ना पहुंचाने की जो बुनियादी वजह लगती है, जैसे मैंने कहा, उसकी एक वजह तो ये है कि शायद जो हमारे अदल का निज़ाम है वो उसमें ऐसी कमजोरियां हैं। उसमें कमजोरियां तमाम लोगों के लिए हैं, खा वो अक्सरियत के हों या अक़लियत के हों, लेकिन जो अक़लियत के लोग होते हैं उनके लिए ये जो कमजोरियां हैं वो ज्यादा डेंजरस साबित होती हैं। तो गोजरा के जैसे मैंने अर्ज किया कि ये नहीं है कि हमारे पास कोई रिकमेंडेशंस मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई सॉल्यूशंस मौजूद नहीं है। गोजरा के बाद रिकमेंडेशंस आई जिसमें कुछ कवानीन में तरमीम थी, कुछ कहा कि कैसे गलत इस्तेमाल को रोका जाए ऐसे कवानीन का, जो कि बहुत संजीदा बात है। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। उसके लिए आपको जो हुकूमत होती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, और ये पुलिस उनके मतहत है। और जब टॉप लीडरशिप से ये बात आए या हुकूमतों से ये बात आए कि वो खुद लगे कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खा उसकी कोई वजह सियासी हो, खा वो लोग जो इन्वॉल्व हो, या वो खा अपने अफसरान की कोताहियों को डिफेंड करना चाहते हो, तो उससे तो फिर तमाम निजाम करप्ट हो जाता है। अगर आप 4 लोगों को सजा देंगे या 4 वाकयात पे सजा देंगे तो आप एक डिटरेंस क्रिएट करेंगे। आप ये पैगाम देंगे कि जो ऐसे करेगा उसको उसका एहतसाब होगा। क्या आप समझते हैं, मुझे शॉर्ट आंसर दीजिएगा, कि आज टिल डेट अक़लियत पाकिस्तान में माजी के मुकाबले में आज ज्यादा खुद को गैर महफूज समझते हैं, ये खौफ उनके दिल में है? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि वो अपने आप को इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा गैर महफूज समझती हैं, और उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की 11 अगस्त 1947 की अगर तकरीर को देख लिया जाए तो जो ख्वाब, जो तसव्वुर कायद के ज़हन में था पाकिस्तान को, उसमें तो अक़लियतों के हकूक जो थे वो बराबरी के थे और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ था। और उस 11 अगस्त 1947 के बाद से जो सफर हमने यहाँ तक तय किया है वो अफसोसनाक है, और उसमें अक़लियतों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। सरूप एजाज, ह्यूमन राइट्स वॉच, हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी और उसमें अमली तौर पर इक़दाम उठाने की वक्त की अहम जरूरत, ताकि अक़लियतों के दिल में जो खौफ मौजूद है कि वो गैर महफूज हैं, वो खौफ निकाला जा सके और उनको एक कॉन्फिडेंस मिले कि पाकिस्तान में वो भी महफूज है और उनके भी उतने ही हुकूक हैं बराबरी के। फरीद रईस, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक के बाद हम वापस जब आएंगे तो उसके बाद एक तालीमी इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई गई या चल रही है वो साजिश पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है, क्या है, इस चीज के ऊपर जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कर हो रहा है और सोशल मीडिया का रुख मोड़ा जिस तरफ चाहा जाता है, जिस तरफ ख्वाहिश होती है उधर मोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों करे। एक ब्रेक के बाद।